सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है जनाब पूरा सच, और पूरा सच ये है कि अगर आज हम फूड अथॉरिटी की बात करें और खाने की बात करें, फूड पॉइंट्स की बात करें, लाहौर शहर की बात करें, तो आपको जगह जगह ये फूड पॉइंट्स नज़र आएंगे। लेकिन ये फूड पॉइंट्स बनाने के पीछे एक पूरा माफिया सरगर्म अमल है, और ये माफिया जो है इस वक्त इस कदर मैं कहती हूँ कि बस बेलगाम हो चुका है कि इस माफिया को कंट्रोल करने के हवाले से अगर हम फूड अथॉरिटी की बात करें तो वो बिल्कुल नाकाम नज़र आते हैं। क्योंकि ये फूड जितना नाकिस है, जिस तरह मरी हुई मुर्गियों का गोश्त जो है वो सरेआम बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस तरीके से गंद जो है वो लोगों को खिलाकर बीमारियों में मुब्तला किया जा रहा है, इसका कोई दूसरा जो है वो हल मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए जाएँ और रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाएँ। इस वक्त जो फूड अथॉरिटी के हवाले से हम आपको आज का प्रोग्राम भी बता रहे हैं, और साथ में जो है वो अभी मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगी कि किस तरह से चर्बी पिघलाकर, मुख्तलिफ मरे हुए जानवरों की चर्बी पिघलाकर जो ऑयल हासिल किया जाता है, उससे किस तरह खाना पकाकर फ़रोख्त हो रहा है बाज़ार में, और कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर फूड अथॉरिटी वाले इनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो फिर ये फूड अथॉरिटी की जो टीम है उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब हमारे महकमे जो हैं उनके पास ना तो कोई अपने लोगों को देने के लिए सिक्योरिटी है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है। बस अल्लाह के नाम पर जो है वो ये पाकिस्तान चलता चला जा रहा है, और अल्लाह के नाम पर जो है वो सारे ये कहकर जो है वो खा लेते हैं कि अल्लाह जो है वो सब ठीक करेगा। तो अल्लाह ताला ने तो आपको बता दिया ना कि आपने सही चीज़ खानी है या गलत चीज़ खानी है, और अल्लाह ताला ने तो आपको ये भी बता दिया कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसका तयन तो आपको करना है कि आपने जिस ठेलों से, जिन आप फूड पॉइंट से ये खाने खा रहे हैं, उसमें आपकी अपनी सेहत जो है वो कितनी अहमियत रखती है, लेकिन आप इस चीज़ पर गौर ही नहीं करते। लोगों को जहाँ से सस्ता खाना मिलता है, जिस फूड पॉइंट से सस्ता खाना मिलता है, जो गंदी चर्बी में, तेल में तले हुए खाने जो है वो बाज़ार से मिलते हैं, तिक्के कबाब जो आप मज़े ले लेकर, मसाले वाले, वो आपको मसाला लगा लगा कर बीमार मुर्गियों के गोश्त खिलाते हैं, वो आप लोगों के लिए ठीक है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट है जनाब उस्मान मुगल की। आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी एक ऐसा महकमा है जो इंसानी सेहत के लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर बात की जाए किसी भी खाने की, चाहे वो डबल रोटी हो, चाहे वो चाय अंडा हो, चाहे वो बच्चों की स्लैंटीज हों, चाहे वो बच्चों के पापड़ हों, या कोई बबल गम हो, पंजाब फूड अथॉरिटी ने हमेशा ही अपनी टीमों के ज़रिए सबसे पहले उस यूनिट की प्रॉपर चेकिंग की, उनको SOPs जारी किए, और उसके बाद अपना एक लाइसेंस जारी कर दिया। जो लाइसेंस इस चीज़ की निशानदही करता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने यहाँ पर तमाम SOPs ओके करवा कर इनको लाइसेंस इशू कर दिया है ताकि वो अपना काम जारी रख सकें। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए माफिया की, तो पाकिस्तान में माफिया बहुत ही बेलगाम हो चुका है। इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाले ये माफिया बहुत ही तेज़ी के साथ इंसानी ज़िंदगियों को खा जाते हैं। चंद रुपयों के लिए वो लोगों की ज़िंदगियों से तो खिलवाड़ करते हैं, लेकिन इनकी जो अपनी नस्ल है वो किस तरह की होगी ये हम आपको दिखाएंगे आज कैमरे की स्क्रीन पर। दूसरी तरफ आपको बताएं कि इन चर्बियों से निकलने वाला ऑयल जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और छोटे बड़े शादी हालों को सप्लाई किया जाता है, उनमें ये खाने तैयार करके आवाम के लिए पेश किए जाते हैं। लोग मज़े ले लेकर बाज़ार से जो सस्ते दामों खाने ख़रीदते हैं, खाते हैं, और उसके बाद उनके मैदे, उनके गुर्दे, फेफड़े सब अंदर से जो है वो ख़राब हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो अभी हमने आपको फुटेजेस जो है स्क्रीन पर दिखाई। ये चर्बी से और गंदी मुर्दा जानवरों की जो है वो चर्बी से बनने वाला ऑयल है, जिसको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जाता है। इवन सिर्फ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे नहीं, बल्कि जहाँ शादी हॉल्स में आप जो है वो बड़े मज़े से जो है वो मसाले वाले खाने जाते हैं ना, ये मसाले लगा लगा के आपको खाने इसीलिए खिलाए जाते हैं ताकि टेस्ट ही ना आए उस गंदी चर्बी का। अक्सर औकात खानों में से जो है वो स्मेल भी आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग खाना खा रहे होते हैं। ये इसी गंदी चर्बी की ऑयल का बना हुआ खाना है जो सप्लाई हो रहा है। और बाकायदा तौर पर अभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस फैक्ट्री के अंदर जाकर ये तमाम फुटेज हासिल की है और बाकायदा तौर पर जो है वो आवाम को दिखाई है। तो ये मैं उनसे पूछूंगी कि ये कहाँ की फुटेज है और ये किस तरह से बिला मतलब
खौफो ख़तर ऑयल बन रहा है वहाँ पे गंदी चर्बी से, किस कदर स्मेल होगी यहाँ पर, और ये ऑयल जब बाहर सप्लाई किया जाएगा तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। वो तो बड़े मज़े से जो है वो ऑयल बना रहे हैं और पता नहीं कितने सालों से बना रहे होंगे। मैं हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान मुगल। उस्मान, मुझे बताइएगा ये एक तो फुटेज कहाँ की है, आपने ये किस तरह हासिल की? इस फुटेज को बनाने में ज़ाहिर है दुश्वारी भी आई होगी आपको और थ्रेड्स भी आए होंगे, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। ये कहाँ जाता है और आपके पास क्या ये रिपोर्ट मौजूद है कि यहाँ से ये ऑयल जो बन रहा है ये किन किन दुकानों पर या किस जगह पर जो है वो सप्लाई होगा? ये सारी तफसीलात बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। असल में देखा जाए तो तहसील शालीमार की ये हदूद है। अच्छा। करोल घाटी का इलाका है जहाँ पर हड्डी वाला रोड ये फेमस कहलाता है। अक्सर लोग यहाँ पर बैकवर्ड एरिया में इस तरह के काम करते हैं। अगर आप इस एरिया में जाते हैं तो ये बेशुमार यूनिट लगे हैं, लेकिन बेशुमार लगे हैं। ये तो बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकले हैं। इस जगह पर जैसे ही पहुँचे हैं इन्होंने फील्डिंग लगाई होती है अपने बंदों की मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर। वो अच्छा। देख रहे होते हैं कि कौन पुलिस वाला आ रहा है या कोई महकमे वाला आ रहा है या कोई भी इस तरह का, उनको थोड़ा सा भी शक पड़ता है तो वो उसी वक्त फ़ोन करके आगे बता देते हैं कि जी फ़लाँ टीम आ रही है, आप इसको फिलफोर बंद कर दें ताकि हम पर कोई किसी किस्म का एक्शन आओ। और वो क्या करते हैं, बाहर से इन्होंने ताले लगाए होते हैं और दीवारें फैलांग के ये भाग जाते हैं, जिस वजह से जितने भी महकमे हैं, कानून नाफज करने वाले हैं, ये तहसील शालीमार है, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जो शालीमार हैं वो अभी लेडी हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। और महकमा फूड अथॉरिटी के जो SOPs हैं जो इनको वो फराहम करते हैं, वो इनको अपने SOPs देते हैं कि इसके ऊपर आपने ये काम करना है। नहीं तो ये रिहायशी इलाकों में इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं? जी, ये रिहायशी इलाके भी साथ साथ ही हैं, तो उन्हीं इलाकों में। और यहाँ तो पर खड़ा स्मेल जाती होगी इसकी, तो कोई बहुत गंदी स्मेल होती होगी इस ऑयल की। तो जो चर्बियाँ जला के जो है वो हासिल किया जा रहा है, किस कदर गंदगी है वहाँ पर और किस तरह जो है वो ऐसे उनको कोई खौफ नहीं है, कोई उनको ख़तरा नहीं है कि कोई आके यहाँ पे छापा मार देगा। इसका मतलब है कि ये सब जो है वो पैसे देकर जो है लोगों को खामोश करवा देते हैं। हाँ जी, जब यहाँ पे एंट्री की तो इन लोगों ने तकरीबन कोई अपना जितना भी अमला था ये हमारे पीछे पड़ गया। अच्छा। कि आप यहाँ पर लेने के आए हो, लेकिन हमने फिर भी खुफिया तरीके से ये सारी फुटेज कवर की और इसको अवाम को दिखाने के लिए हमने ये दिखाया है कि ये जो आप लजीज खाने बाहर से खाते हैं ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं। आप कैमरा लेके तो यहाँ जा नहीं सकते थे, मुझे लगता है आपने ये मोबाइल फोन से बनाई है फुटेज। जी, ये सारी मोबाइल फोन से बनी है। बिल्कुल, अगर कैमरा लेके जाते तो वो पता चल जाता उनको। हम पे हमला तो पहले ही हो चुका था। हाँ। लेकिन वो मजीद हमें जो है ना वो जानी नुकसान का खतरा था, इस वजह से ये बहुत ही मुश्किल तरीके से काम किया गया। यहाँ खड़े होकर सांस लेना कितना दुश्वार था वो भी बता दें। 4 उल्टियाँ मुझे खुद वहाँ पर आई हैं, इतनी ज़्यादा स्मेल थी। अभी वो सारी फुटेज आपको दिखा भी नहीं सकते, जिस तरीके से जानवरों की आंतड़ियाँ और पता नहीं ओजरियाँ क्या क्या इन्होंने वहाँ पे एक अलग चीज़ों को जो अलग करके रखा है। जानवरों के जो हड्डियों के पार्ट्स हैं वो अलग हैं और उनका ये कहना है कि हम इससे मुर्गियों की फीड बनाते हैं, जो हम मुर्गियों को फार्म हाउस को सप्लाई करते हैं। लेकिन देखें अगर बात करें हड्डियाँ तो मुर्गी निकल नहीं सकती, तो ये एक बहुत बड़ा इनका झूठ है। ये माफिया इतना बेलगाम है। नहीं तो मुझे आप एक बात बताएं ना, वहाँ पर जो है वो ऐसी शालीमार कुछ कर सकती हैं? आप बता रहे हैं कि वो एक खातून अभी जो है वो तैनात हुई हैं, तो उनके नोटिस में ये सब चीज़ें नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का एरिया हो और उसको यही ना पता हो? ना एसीज काम करते हैं यहाँ पे, DC साहिबा जो है वो बैठकर सिर्फ ऑन एंड ऑन जो है वो बातें करती हैं और जो है अपने अहकामात जारी कर देती हैं, उस पर इम्प्लीमेंट जो है वो किसने करवाना है? इतने AC रखने का जो है वो क्या फ़ायदा है कि जब उन्होंने चलना ही नहीं है और उन्होंने काम ही नहीं करना। जी, ज़िला इंतज़ामिया का एक ऐसा महकमा है जो 24 आवर किसी भी वक्त कार्रवाई करने का मुजाज है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो बात थी, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा से बात की थी, उन्होंने कहा जी आप मुझे इसकी लोकेशन और इसकी तस्वीरें शेयर कर दें, मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद देखा गया कि ये यूनिट उसी तरह से अपनी रनिंग में चल रहा है और ये लोग रात और आप बता रहे हैं ऐसे कई यूनिट्स जो है वो काम कर रहे हैं। एक जगह पे 6-6 यूनिट लगे हैं और ये एक ही एरिया के अंदर आप देखें तो इन्होंने बाकायदा कन्वेयरें लगाई हैं, बाकायदा हड्डियों का जो गोदा करते हैं वो भी मशीनें लगी हैं। बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ पे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और ये काम कब करते हैं? बंदा कैसे मजे से जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, वो ना उसको कोई स्मेल आ रही है ना कुछ है, दिमाग में उसके रच बस चुकी है वो गंदी स्मेल, और वहाँ से जो है वो तेल बना के और ये खानों के लिए जो है वो सप्लाई हो रहा है। अब ये तेल इनको कितना सस्ते दामों मिल जाता होगा, जहाँ पर एक आम आप किलो का पैकेट लेने जाएँ वहाँ आपको 700 750 का मिलेगा इस वक्त में। तो ये
तेल इनको जो है वो 200-300 में जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो मुख्तलिफ निजी कंपनियों के ऑयल बनाए जा रहे हैं जिनके अजीब व गरीब नाम रख दिए जाते हैं, कुछ खुले भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये वही ऑयल अच्छा, ये ऑयल भी नहीं है, ये घी है, क्योंकि ये चर्बी से हासिल किया जा रहा है। तो ये वो घी है जिससे ये टिक्के फ्राई करते हैं, जिससे जो है वो शादियों के खाने जो है वो बनाए जाते हैं। इर्द गिर्द जितने भी वो छोटे मोटे शादी हॉल होते होंगे वो थोड़े बहुत पैसे लेकर जो खाना प्रोवाइड करते हैं वो ऐसे ही तेल में बना के प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। ये जितना भी ऑयल निकाला जाता है, इनका ये कहना है कि ये हम ना साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों को फराहम करते हैं, लेकिन अगर पंजाब फूड अथॉरिटी की बात की जाए तो अच्छा, ये तेल ये साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों को देते हैं जी। उनके वो क्या करते हैं? वो इनका सोप बना के मुख्तलिफ जो है ब्रांडेड को मार्केट में ले आते हैं कि ये इस नाम अच्छा, से, मतलब वो स्किन खराब करने का भी काम जो है वो ये कर रहे हैं, कपड़े खराब करने का भी काम ये कर रहे हैं। अब वो साबुन कपड़े धोने वाला बनाते होंगे, कोई बर्तन धोने वाला बनाते होंगे, कोई मुंह धोने वाला बनाते होंगे, ये भी अभी जो है उसका तयन नहीं किया जा सकता। इसमें 3-4 महकमे आ जाते हैं। एक तो तहसील शालीमार की असिस्टेंट कमिश्नर आ जाती हैं, दूसरे नंबर पर महकमा फूड भी आता है, महकमा फूड अथॉरिटी भी आ जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि महकमा इन्वायरमेंट भी इसमें शामिल है। वो किस लिहाज से, ये जब अपनी भट्टी गर्म करते हैं, इसके ऊपर कोई सब्सक्राइबर कोई इस तरह की चीज नहीं लगाई जाती। ये नीचे खुलेआम गंदा वो धुआं जो है वो सजा में शामिल हो रहा है, जो भी इनको मिलता है ये एवरीथिंग इसके नीचे डाल देते हैं। जैसा कि आपने फुटेज में देखा कि किस तरीके से इन्होंने इतनी गंदगी वहां पे ढेर लगा हुआ गंदगी का वहां पर। वो जो ड्रम है वो इतने जंग आलूद थे जिनके अंदर इनको रखा जा रहा है, और वहाँ पे तोड़े भर के चर्बी को सुखा के इन्होंने साइड पे रखा है, और एक बटी लगाई है जो लोहे की अभी आपने देखी है, जिसके ऊपर वो बेलचे के साथ ये चर्बी को वहाँ पे डाल रहा है, और वो अब मुझे कोई एक बात बताएं कि इतना बड़ा सच, और वो भी पूरा सच हम आपको प्रूफ के साथ इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम पूरा सच में दिखा रहे हैं, ये झूठ है। यहाँ पर आकर जो एसी ने कार्रवाई करनी है, जो फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करनी है, जो और लोगों ने कार्रवाई करनी है, ये मुझे इसका जवाब चाहिए कि लोगों को जो ये गंद खिलाया जा रहा है, जिससे लोगों के अंदर जो है वो बीमारियां पल रही हैं, जिससे लोग बीमार होकर हमारे चले जाएं जनरल अस्पताल चले जाएं, आप जिन्ना हॉस्पिटल चले जाएं, आप सर्विसेज हॉस्पिटल चले जाएं, किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, एक एक बेड पर आपको 3-3 मरीज नजर आएंगे। और क्या है कि जी किसी को जो है वो फूड पॉइजन है, किसी को कुछ है, बाजार से कोई खाना खा लिया था, कोई कुछ जो है वो कर लिया था। फूड पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे बढ़ रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर कि जैसे पता नहीं कोई सवाब का काम है। एक तरफ आप अगर रात कोई पूछने वाला नहीं, मार्केट्स में जाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप लाइन वाइज जो है ना वो कि शवारमे ने ऐसे है कि जैसे उनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। 80 रुपए का शवारमा, 60 रुपए का शवारमा, ये खाएंगे शवारमे बने हुए इस ऑयल में गंदे, और जो है वो बीमार मुर्गियां और मरी हुई मुर्गियों के गोश्त से जो है वो बने हुए शवारमे और बर्गर सप्लाई हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चों को खिला रहे हैं लोग, बड़े शौक से खिला रहे हैं। हाँ जी। एक तरफ तो जो महकमा फूड अथॉरिटी के डीजी मुदस्सर रियाज मलिक हैं, ये तो एक मेहनत करते हैं, इनकी टीमें भी काम करती नज़र आती हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि चंद काली भेड़े भी इस महकमे में मौजूद हैं, जिनकी वजह से इन माफियाज को काफ़ी पुष्टपनाही मिल जाती है, जो सरेआम इस तरह के काम करने से डरते भी नहीं हैं। ये जो आज हमने दिखा दिया ना अपने प्रोग्राम में, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका जवाब देना जो है वो फूड अथॉरिटी को भी बनता है, इसका जवाब देना एसी शालीमार को भी बनता है, इसका जवाब देना डीसी लाहौर को भी बनता है। ये सारी इंतजामिया जो है वो इसकी कसूरवार है कि आप लोगों में बीमारियां सप्लाई कर रहे हैं। सरेआम ऐसी फैक्ट्रियां हमारे पास मौजूद है जहां पे ये गंदा तेल जो है वो बीमार मुर्दा जानवरों का जो है वो जलाकर चर्बी से जो है वो हासिल किया जा रहा है, और फिर ये तमाम रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जा रहा है। इसका जवाब चाहिए हमें। ये आप जो है वो मुल्क में जो लोगों को बीमारियां करने का और बीमारियां बांटने का, सप्लाई करने का ठेका ले लिया है, इसका जवाब दें आप इस चीज का। ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा लगा हुआ है हमारे मुल्क में कि हमारे पास खाने की चीजें भी जो है वो सेफ नहीं है। हम जिन जो है वो खाने की चीजें जिन ऑयल में खा रहे हैं, उस ऑयल की कंडीशन देखें कि वो कैसे बन रहा है। ये इस चीज़ का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कहाँ है इंतज़ामिया? खाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। अपनी सैलरियां लेकर लोग जो है वो यहाँ पर मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अपनी जो सीटें हैं उन पर बैठकर अपना फ़र्ज़ अदा करने की बजाय जो है वो लोगों को बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? ये देखें ज़रा कि ये काम है, ये काम हो रहा है आपके।
जी देखें जी, मैं एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन आपके आज सच के प्रोग्राम में ही मैं आपको एक बहुत बड़ा सच दिखा रहा हूँ और ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है। आवाम तक असल हक़ाइक़ पहुँचाना ही हमारा अवलीन फ़र्ज़ है, लेकिन मैं कभी भी नहीं डरता। और ये जो हकीकत है ये मैं आज बड़ी मुश्किल से ये आवाम के सामने आपके प्रोग्राम में बैठ के बता रहा हूँ कि ये वो वाला कड़वा सच है। अगर मुँह पर बात की जाए तो गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन ये देखें कि दीगर मुराद भी लेते हैं। इसके बाद गुस्सा नहीं बनता, इसके बाद कार्रवाई बनती है। जो हमने चीज़ें दिखा दी हैं, इसके बाद किसी के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। ये जो इस टाइम फुटेजेस चल रही हैं, ये मुंह बोलता वो सच है जो हम आपको कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि फूड अथॉरिटी में अगर आपके पास लोग नहीं हैं या कोई आपकी फूड अथॉरिटी जो है वो मसाइल का शिकार है, तो भाई इसका कोई मिल बैठकर हल निकालें ना, ताकि जो है वो लोगों तक आप अच्छी चीज़ पहुंचा सकें। लेकिन ये माफिया इतना सरगर्म हो चुका है इस वक्त लाहौर में, ख़ास तौर पे लाहौर में, पूरे मुल्क में। कराची चले जाएं आप, वहाँ पर भी आपको इस तरह के फूड स्टॉल नज़र आएंगे। आप इस्लामाबाद चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर आपको यही चर्बी से बने हुए, ऑयल में पके हुए खाने जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे नज़र आएंगे। पूरे पाकिस्तान का इस वक्त यही हाल है। लेकिन लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर शहर में इंतज़ामिया अगर नाकाम है तो वो इसी वजह से कि ये माफिया जो है वो इन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इनको कोई जो है वो हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। जो इन पे हाथ डालता है ये उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। टीमों को, ज़ाहिर है फूड अथॉरिटी की टीमों को भी इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस तरह के भी बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक हल तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। ये तो आप लोगों की जो है वो ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। आप लोगों को जो है वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर खड़े होकर फुटेज बनाना, मैं कहती हूँ ये बहुत बड़े जहाद की है। ये इतना आसान नहीं था। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर दो ही सबसे ज़्यादा शौक ये पाए जाते हैं, एक क्रिकेट और दूसरा खाना। लाहौर जो एक वाहिद शहर है जो खाने के हवाले से लाहौर का कोई दूसरा सानी नहीं है। यहाँ खाने के शौकीन जो हजरात हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। जब किसी के यहाँ कोई मेहमान आ जाता है या कोई संडे का स्पेशल डे होता है तो ये अपने दोस्तों के साथ सबसे पहला रुख उठकर नाश्ते की तरफ ही करते हैं, जो मुख्तलिफ ब्रांडेड होटल होते हैं। अब ये अगर ब्रांडेड होटलों पे कहाँ से ऑयल आता है चेक कर लें। और ये काम कैसे करते हैं कि जब रात का वक्त होता है, इनको पता होता है कि सारे इदारे सो चुके हैं, उसके बाद ये अपना जितना भी इनका स्टाफ है वो उनको लाइन करते हैं, फील्डिंग में बंदे लगाते हैं और इन चर्बी जैसे जितने भी ये काले धंधे हैं इनको करना शुरू कर देते हैं। और इनके पीछे मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि इनके पीछे जो मेन ओनर बैठा होता है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत होती है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं इनकी तह तक पहुँचाऊँ। वो इनकी मुकम्मल पुष्टपनाही कर रहा होता है। जो मुझे जहाँ तक जिस बात का अंदाज़ा है या जहाँ पे ज़राए की तरफ से ये इंकशाफ हुआ है कि वो अदारे के नोटिस में ये बात होती है कि यहाँ पर ये वाला हम काम करने लगे हैं, तो आप हम पे अपना ज़रा हाथ शफकत रखिए। लेकिन देखें कि अवामी ज़िंदगी के साथ खेलना ये किसी भी कानून में नहीं लिखा गया कि आप इस तरह से अनलीगल काम करें और सरेआम मुख्तलिफ होटल्स, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट और हर चीज़ को ये फ्राहम करें। अब ये जब ये जहर है, हाँ जी, और ये फ्राहमी जब देते हैं डिलीवरी और ये जहर सप्लाई हो रहा है, ये बड़े ना अंदाज के साथ देते हैं कि किसी को शक भी ना हो कि हम क्या चीज़ कब देने जा रहे हैं, किसको देने जा रहे हैं। ये बाहर तो ये कहते हैं जी हम साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों को देते हैं, लेकिन मैंने जब सवाल किया कि अगर आप साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों को देते हैं तो उनका मुझे कोई परमिट दिखाइए, एनओसी मिलती है अदारे की तरफ से, बिल्कुल ठीक है कि ये एनओसी है जी हमारे पास, हम इसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और उसके भी अच्छा, कुछ ऐसा मुझे तो ये मशीनरी की हालत देख के लग रहा है मशीनरी भी इन्होंने खुद ही प्रोड्यूस की हुई है। जी जी, ऐसी मशीनरी, ये अजीबोगरीब मशीनरी जो इन्होंने खुद ही यहाँ पर जो है वो बनाई हुई है, ये मैंने तो आज से पहले कहीं देखी नहीं है। देखें कैसे सीखों के ऊपर ये पूरे बेलचे पे वो सारी चर्बी डालते हैं और वो कैसे पिघल के नीचे ड्रॉप की शक्ल में पूरा ड्रम भर जाता है। और ये सारी तकरीबन रात अगर 6 घंटे भी चलाते हैं ना, तो इनका ये कहना था जितने आपने ये बड़े बड़े कड़ाह देखे हैं ये सारे भरते हैं और ये डेली बेस के ऊपर ये अगर भरते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि किस मिकदार में जाता है। एक बात तो मेरी समझ में आई कि इसे काला साबुन बनना है, इन्हीं के कहने पर मैं मानता हूँ कि ठीक है जी काला साबुन बन जाता है। लेकिन दूसरी बात ये देखें कि अगर काला साबुन भी बन रहा है तो वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, और वो उसे बर्तन साफ जब किए जाते हैं उसमें जो जरासीम होते हैं हम उसी में डाल के खाना खाते हैं। तो ये खा रहे हैं जो लोग मुख्तलिफ अस्पतालों में चले जाएं तो सबसे ज्यादा मरीज आपको मैदे में ही मुब्तला मिलेंगे। पानी साफ नहीं यहाँ पर, पानी बिल्कुल साफ, पीने का साफ पानी जो है वो अंदरूनी शहर में लोगों को मुयस्सर नहीं है यहाँ पर।
साफ़ खाने की चीज़ें यहाँ पर मुयसर नहीं है। लोग चटखारे ले लेकर जो है मसाले वाली चीज़ें खाने के लिए दौड़ते हैं फूड पॉइंट्स की तरफ कि सस्ती चीज़ हमें मिल जाएगी। टिक्के जो है वो 100 रुपये में उनको जो है वो 4-4, 5-5, 6-6 टिक्के मिल जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये किस चर्बी वाले ऑयल में जो है वो फ्राई हुए हुए हैं। कोई किसी को कोई परवाह नहीं। असल में बात पता क्या है, सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की नहीं होती, सारी जिम्मेदारी इंतज़ामिया की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारी अवाम की अपनी भी होती है। कुछ जिम्मेदारी जो है वो मेरी आपकी भी है कि हमें भी देखना है कि हम कहाँ से खाना खा रहे हैं, और जो हम खाना खा रहे हैं वो हमें अगर सस्ते दामों मिल रहा है तो उसके बाद हमारी अपनी सेहत पर, बीमारी पर कितना पैसा जो है वो खर्च हो जाएगा। बहरहाल उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इसी के साथ मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि ये सब कुछ दिखाने के बाद जो है वो यहाँ पे ब्रेक ही बनती है, और ब्रेक के बाद जो है वापस एक और अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी, क्योंकि आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें तोशा खाना के मामलात और हालात और सिचुएशंस जो हैं वो ऑन एंड ऑन है। इसकी कहानी लेकर भी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं सिर्फ एक ब्रेक के बाद।